विशेषकर ये बात भी मेरे मन में आती थी, मैंने कभी बोला नहीं है लेकिन आज ये भी बोल देता हूँ कि जब हम कभी भी अ, जैसे सूर्य भाई जी को देखते थे क्लास कराते हुए, तो इस दौरान जब ये सब चल रहा था क्लास कराते हुए, जैसे कि मानो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये बात आती थी कि आप भी एक दिन ऐसे बनेंगे। आवाज आती थी जैसे आप भी एक दिन ऐसे बनेंगे। तो मुझे ये आपको भगवान ने इसलिए चुना है, जैसे आवाज आ रही है। शिवानी दीदी को कभी सुनता था जब नया नया ज्ञान में आया था कि आप भी ऐसे बनेंगे, आपका रोल यही होगा भविष्य में, जैसे आवाज आती थी पीछे से। लेकिन दूर दूर तक पता नहीं होता था कि कैसे होगा, लेकिन आवाज आती थी बैक ऑफ द माइंड कैसा होगा। तो ये चीजें मुझे बड़ी हिम्मत देती थी कि मेरा पार्ट ही विशेष है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मैंने आप बताया था उस अनुभव में कि मुझे भूखे रहते हुए 7-8 दिन हो गए थे। आई वॉज हैविंग वाटर, पानी ले रहा था, और मेरे पास एक प्रोटीन का डब्बा पड़ा हुआ था, मैं उसमें से बीच बीच में 1-2 चम्मच ले लिया करता था। देखो, इतना अड़ियल हो गया था मैं उन दिनों में। और हाँ, सच बताऊं तो उस दौरान मेरी बाबा से ना थोड़ी नाराजगी भी चल रही थी। थोड़ा मैं नाराज भी था बाबा से, गुस्सा था मैं बाबा से, और मैं कह रहा था उनसे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं किसी से मांगूंगा ही नहीं, जो करना है आप ही को करना है। तो मेरे रूम में ना एक एक वो पड़ी थी, एक नमकीन, और उसमें क्या था, उसके जो इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं ना, तो उसमें प्याज लहसुन थोड़ा मिक्स था, और वो मेरे पास ही था, इतना बड़ा पैकेट वो पड़ा था। पहले जब मैं अज्ञान में था तो उसे लेता था, मैं वो खाता था, वो वहीं रखा हुआ था। लेकिन जब ये स्थिति चल रही थी ना मेरी, तो मैंने उसको देखा, उठाया, और मैंने उसकी ये पढ़े तो उसमें लिखा था अनियन गार्लिक। मैंने उसे नहीं छुआ। मैंने कहा मैं इसे नहीं खा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण निकल जाए चाहे, मैं इसे नहीं खा सकता। वो वहीं रखा रहा, बट आई डिड नॉट टच दैट। और एक बार तो ऐसा हुआ था, मुझे जब 7वां 8वां दिन था आई थिंक, तो एक भाई है, तो वो आए, बी के भाई है अपने, वो मेरे पास आए, बोलते हैं कबीर भाई आज चलो मस्ती करने चलते हैं। उनको पता नहीं था कि मैं किस स्थिति में गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे, उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कबीर भाई चलो थोड़ी मस्ती करने चलते हैं। मैंने क्या हुआ, चलो घूमने चलते हैं बीच पे। हाँ हाँ चलेंगे। कह रहा देखो मेरे पास 2 पासेस है। मैं किस चीज के पास है ये? कहते ये एस्कॉन मंदिर के पास है, हम वहाँ जा सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। मैंने कहा, देखिए मेरे मुंह से क्या निकला उस वक्त, शायद मैं आज भी ना बोलूं ये बात, लेकिन तब मेरे मुंह से बात निकली। ये बात थी कि हम तो देव आत्माएं हैं ना, हम तो देवता बनने वाले हैं ना, हम तो देवता हैं ना, तो हम भक्तों का कैसे खा सकते हैं? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं टेम्पल में नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा बात तो आप सही कह रहे हो वैसे एकदम, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो हम वहां नहीं गए थे। देखो पेपर भी साथ के साथ आ रहे थे, और ये करवाने वाला भी स्वयं बाबा ही था जो इतनी हिम्मत दे रहा था। तो ये दो चीज हुई, हालांकि भाई ने बहुत अप्रिशिएट किया था उस वक्त, और वो चले गए थे वहां से, नहीं गए हम। ऐसा करते करते एक बार और एक चीज ऐसी हुई बीच में, ये सब जब चल रहा था ना, तो सेवाओं के लिए हमारे उस रूम से एक गीता पाठशाला थी जो वॉकिंग डिस्टेंस पे 3 से 3 किलोमीटर होगी। वॉकिंग डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो मैं उसमें जाया करता था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो बाइक तो घर ही खड़ी रहती थी, मैं पैदल ही जाता था। लेकिन एक भी दिन बाबा ने इतनी हिम्मत रखी कि एक भी दिन मैं घर में नहीं बैठा, हर रोज उस गीता पाठशाला में सेवा देने जाता था। और जैसे वहां जाता था, पैदल जाता था, एक तो भूख इतनी जोर से लग रही होती थी, लेकिन जाता था क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं वहां जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, हम कोर्स करा रहे थे, भूख जोर से लग रही थी, मन तो ऐसा करता था कि इतना सारा भोजन भी मिल जाए ना, सारा का सारा ही मैं खा लूंगा, मुझे इतनी जोर से भूख लग रही होती थी। लेकिन बस क्या करें। तो बाहर से आवाज आई, एक वहां पे निमित जो गीता पाठशाला को संभालने के लिए बहन थे, उन्होंने कहा कबीर भाई ये लो टोली। तो मैंने कहा हाँ दीदी आप वहीं पे रख दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कोर्स खत्म करके आ रहा हूँ। अब मेरे को ना अंदर से थोड़ी खुशी थी
कि आज तो मेरे पेट में कुछ चला जाएगा, मतलब एक खुशी सी हुई मुझे। और जैसे ही कोर्स पूरा हुआ, आधे घंटे के बाद तो मैं बाहर आ गया। मैंने कहा, "हाँ दीदी, कहाँ है वो?" कहती, "अरे कबीर भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो टोली तो एक माता ले गई।" मैं कहता, ओह। मैं कहता, अभी मेरे पाप बाकी है। मेरे मन में आया अभी मेरे पाप बाकी हैं। मतलब मुझे अभी भी नहीं मिल रही थी वो। तो मैं चला गया वहां से चुपचाप। अच्छा, तो फिर गया, घर पे गया, जाके फिर क्या करूं, ऐसे इधर उधर देख रहा हूँ कमरे में कुछ। मेरा चेहरा ना एकदम बहुत पतला हो गया था, बहुत सूख सा गया था, मुरझा गया था, डल हो गया था सब चीज। तो मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ कि मैं किचन की तरफ देख रहा हूँ ऐसे, कि कुछ इसमें है क्या। मैंने ऊपर नीचे देखा, कुछ नहीं, वो एक प्रोटीन का डब्बा ही था बस, और उसे पीने का मन ही नहीं करता था। हम्म, फिर भी क्या करूँ, एक एक चम्मच उसमें से प्रोटीन लिया, तब क्या करता। उससे भूख नहीं मिटती थी, उसे तो पीने के बाद ऐसा लगता था पानी पिया हो, बिल्कुल इतना का इतना ही, और ज्यादा भूख लगने लगती थी मुझे तो। फिर क्या करे, चलो ठीक है, सो गया। ऐसे ही जैसे चलता रहा, जब मुझे दिन गुजरते गए, और जब 15वां दिन था, जब 15वां दिन था, तो मैं सेंटर से ही आया था। और जब मैं आया तो अब मेरी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। मैंने कहा, ये तो यार समाधान निकल ही नहीं रहा है कुछ भी। तो जैसे ही मैं रूम में था, तो मैं अकेला ही रहता था रूम में, तो डबल बेड वहां पे रखा हुआ था, बेड था। तो एकदम से ना मैं ऐसे खड़ा था, यूं खड़ा खड़ा, और सडनली मुझे ना ऐसे, ऐसे ना ऐसे हल्का हल्का सा जैसे चक्कर सा आने लग गया, यूं जैसे सर घूमने लगता है ना, यूं। हाँ। तो जैसे ही सर घूमना शुरू हुआ, तो मैंने धीरे धीरे अपना हाथ ऐसे लगाया बेड की तरफ, और मैं धीरे धीरे जैसे, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था कि जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जैसे गिर रहा हूँ। लेकिन वो गिरने की गति इतनी स्लो थी कि मैं जानता था कि मैं, मुझे कोई चोट नहीं लग सकती है। और मुझे इतना स्पष्ट अनुभव था उस वक्त, मैं क्या बताऊं, इतना स्पष्ट अनुभव था कि बिल्कुल स्पष्ट, एकदम जैसे साकार में बाप दादा ने अपना हाथ मेरी पीठ के नीचे ऐसे डाला हुआ था, यूं, यूं ऐसे डाला हुआ था नीचे, जैसे एक बच्चे को संभालते हैं, ऐसे था। और जैसे यूं धीरे धीरे, जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा था, और फर्श पे जाके मैं लेट गया। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानो मेरा सर बाप दादा की गोद में रखा हो। तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहा। तो लेटने के बाद मुझे एकदम टच हुआ, एकदम टच हुआ मुझे एकदम से, कि तुम्हारे फोन में अभी 50 पैसे बाकी हैं, जो कि मुझे इतने दिन से याद नहीं था। आई वॉज थिंकिंग कि मेरे फोन में जीरो बैलेंस है। तो मुझे एकदम टच कर किया बाबा ने, तुम्हारे फोन में भी 50 पैसे बाकी हैं। मुझे एकदम जान में जान सी आई हल्की सी, क्या बात है, 50 पैसे बाकी है। मैंने एकदम फोन उठाया, मैंने उसको, अपनी लौकिक सिस्टर जो है, उसको फोन में लाया। एकदम मिस कॉल चली गई उसके। मिस कॉल जाते ही, फोन तो नहीं हो सकता था 50 पैसे में, मिस कॉल गई, फोन कट गया, उसने तुरंत कॉल बैक किया। जो कि देखो, ऐसा ड्रामा बना 15 दिन के अंदर, मेरी किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे सब मुझे भूले में पूरी दुनिया में, कोई मुझे फोन ना कर रहा है, ना मैं किसी को कर रहा हूँ। अब उसने मुझे फोन तुरंत किया, क्या हुआ। मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे हुआ। उसने मुझे थोड़ा प्यार से डांटा। वो भी बाबा की बच्ची, तब तक लगभग बन चुकी थी 50%। वो मुझसे ज्ञान सुनती थी फोन पे, और बहुत ज्यादा उसको वो ज्ञान टच होता था। तो उसने मुझे डांटा थोड़ा, कि बताना चाहिए था ऐसे ऐसे, और उसने फिर ऑर्डर किया कुछ खाना पीना, तो मुझे आया। तब मैंने कहा कि मुझे जान में जाना है। तब सेंटर की दीदी को पता चला ये सब, तो उन्हें भी एक तरीके से बुरा भी लगा, कि बताओ, हमारे बीच में आप इतने दिन से आ रहे थे, और हम रीड भी नहीं कर पाए कि भाई कोई प्रॉब्लम है। और दूसरा उन्होंने डांटा भी, कि बताया क्यों नहीं। बट मैंने उनसे एक ही बात बोली, कि दीदी मैं आपको बताना तो चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। मैंने कोशिश तो की बताने की, लेकिन मैं बताने को होता था, मेरा मुंह बंद हो जाता था। तो ये वो थी जिसमें मेरी 14 साल की तो नहीं, लेकिन लेट आने के कारण बाबा ने 14 दिन की भट्टी जरूर करा दी, जिसमें पका दिया मुझे।
तो इस 14 दिन की भट्टी से आपने क्या सीखा? इससे ही सब कुछ सीखा है मैंने, मतलब एक तो वही, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बाबा पे निश्चय मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इस दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी बातें चलती थी कि आप स्पेशल सोल हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, या आपका जन्म ही कुछ खास करने के लिए हुआ है, आप साधारण नहीं हो। इस तरह की बातें मुझे बहुत होती थी। और यही चीजें जो आज भी बिल्कुल उतनी ही पक्की है मेरे मन में कि तुम्हारा चुनाव किस लिए हुआ है ब्राह्मण जीवन में, क्या तुम तो इसीलिए कभी मैं आराम से बैठ नहीं पाता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो वो तो एक तरीके से सचमुच लाइफ चेंजिंग मेरे लिए रहा है, बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। और उससे एक सीख और मुझे मिली कि मैं खाने की बहुत कद्र करने लगा हूँ तब से, बहुत ही ज्यादा कद्र करता हूँ, बहुत ज्यादा, और बनाने वाले की भी, और सही में सबकी बहुत कद्र होती है तब से, बहुत ज्यादा। कभी मैं अब खाने में टेस्ट नहीं ढूंढता, कभी भी ये नहीं सोचता मुझे खाने को ये मिले ये मिले, जो भी मिल जाए वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है आज, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो कई चीज और भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, शायद अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत मजेदार अनुभव था।